फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो the living organisms around us which are not visible to the naked eye are called microorganisms or microbes। वो living organisms, वो जीवित जीव जंतु जो हमारे आसपास हैं पर हम उन्हें अपनी बिना कुछ लगाए आँखों से नहीं देख सकते, मतलब ना ग्लासेस लगा के देख सकते, ग्लासेस के बिना, किसी माइक्रोस्कोप के बिना हम उसे नहीं देख सकते। उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं। They are found in air, water and the bodies of the plants and animals। वो कहाँ पर होते हैं? वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में, और प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ में वो प्रेजेंट होते हैं। They can survive in ice cold climates in hot springs and desert to marshy lands। वो सर्वाइव कर सकते हैं आइस कोल्ड, मतलब बर्फ़ के एकदम ठंडे क्लाइमेट में, और बहुत ही गर्मी में, जैसे कि डेज़र्ट, और बहुत मार्शलैंड, मतलब वो हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब या तो वो एक सेल के बने हो सकते हैं या फिर बहुत सारे सेल्स के, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 5 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाइड हैं, बटे हुए हैं। फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, सेकेंड इज़ वायरसेस, थर्ड फंगी, फोर्थ प्रोटोजोआ एंड फिफ्थ इज़ एल्गे। So first we will read and study about the bacteria. So bacteria are small unicellular, means single celled organisms। जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्मॉल, छोटे होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं। और 2 कॉमन बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैकुलस एंड राइजोबियम। ये 2 कॉमन बैक्टीरिया हैं। लैक्टोबैकुलस हेल्प करता है दही के फॉर्मेशन में, कि दही बनती है तो उसमें लैक्टोबैकुलस जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है दूध से दही बनाने में। और राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द वायरसेस। वायरसेस आर मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। जो वायरस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब वो सेलुलर नहीं होते, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता उनका दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह, और वो केवल तभी, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं किसी किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल पे ही, विच में भी वो बैक्टीरिया हो सकता है, एक प्लांट हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, कफ्स एंड इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब वायरसेस से ही होते हैं। नाउ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से कुछ बेनिफिशियल होते हैं, मतलब फ़ायदेमंद होते हैं, और कुछ हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और डिजीज़ कर देते हैं, डिजीज़ कॉज कर देते हैं। नाउ मेकिंग कर्ड। दही कैसे बनती है वो हम देखेंगे। जो बैक्टीरिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के। मिल्क से दही के फॉर्मेशन में जो लैक्टोबैकुलस बैक्टीरियम बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। कर्ड दूध से बनाई जाती है। कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। लिटिल कर्ड, थोड़ी सी दही, इज़ मिक्सड इन, उसको गर्म दूध में मिलाया जाता है और उसे 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर लैक्टोबैकुलस मल्टीप्लाई होता है, मतलब बढ़ता है और रिप्रोड्यूस करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, मिल्क के अंदर, और उसे भी दही बना देता है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो रूट्स, नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट की, और वो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस और इनरिच करता है द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय रिलीजिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल। नाउ क्लीनिंग द इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट को साफ रखना। ओके। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि प्रेजेंट होता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स में, और उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे फिर सॉइल में मिलाया जाता है और फिर दोबारा से प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए उसे यूज़ करते हैं, और इस वे में वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Recycling of nutrients. In addition to cleaning the environment, the microorganisms also help in recycling the nutrients. मतलब इन्वायरमेंट को साफ़ करने के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। प्रेजेंट इन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर विच कैन बी यूज्ड एज फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। और नेचर में वो जो खाना है वो ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं उसे। मेकिंग ब्रेड बनाने में यीस्ट जो एक फंगाई है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यीस्ट, और वो प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड में यूज़ करा जाता है और केक में भी। इट रिप्रोड्यूस वो बहुत जल्दी रैपिडली क्या करता है प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है बहुत जल्दी रिस्पिरेशन में। When yeast is added to the dough after a few hours, जब yeast को डो में ऐड कराया जाता है तो कुछ घंटे बाद ही जो डो होता है वो फूलने लगता है, because the yeast cell reproduce and release carbon CO2 gas which fills the dough and increase its volume। yeast को बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ करा जाता है ब्रेड, पेस्ट्री और केक्स बनाने के लिए। Commercial use of microorganisms. Now, microorganisms are used for manufacture of alcohol, beer, wine and vinegar on large scale. जो microorganisms होते हैं उनका यूज़ होता है क्या बनाने में? अल्कोहल, बियर, वाइन एंड विनेगर बहुत लार्ज स्केल पे बड़े अमाउंट में। इन इसमें शुगर ऑफ ग्रेन्स, जो शुगर होती है ग्रेन्स की, उसे कन्वर्ट करा जाता है अल्कोहल में बाय यीस्ट के द्वारा, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जो डिस्कवर्ड हुआ था बाय लुइस पास्चर इन 1857। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।